नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं एक नए पाठ के साथ, जिसका शीर्षक है वर्णमाला। आइए हम इस पाठ को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी जंगल में एक टिड्डा रहता था। वह बहुत ही आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था, बस इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन उसने कुछ चींटियों को दाना ले जाते देखा। उसने इस तरह दाना इकट्ठा करने का कारण पूछा। चींटियों ने कहा कि सर्दियां आने वाली हैं, इस समय जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता, इसीलिए हम दाना इकट्ठा कर रहे हैं। तुम्हें भी सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए। टिड्डे ने चींटियों की बात सुनी और उनका मजाक उड़ाने लगा। कुछ दिनों बाद सर्दियां आईं। जंगल में खाने के लिए एक पत्ता तक नहीं बचा। जब टिड्डे को जोरों की भूख लगी, तब वह चींटियों से मदद मांगने गया, पर चींटियों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। वह कई जानवरों के पास गया, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब बेचारा टिड्डा भूखा इधर उधर भटकने लगा। बच्चों, यदि इस कहानी को हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि पूरी कहानी शब्दों के जाल से बुनी गई है और हर एक शब्द अलग अलग वर्ण यानी अक्षरों से बने हैं। उदाहरण के लिए हम इस कहानी से कुछ शब्द लेते हैं और पता करते हैं कि इनमें वर्णों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। आलसी, आ धन ल धन अ धन स धन ई। घूमता, घ धन उ धन म धन अ धन त धन आ। मदद, म धन अ धन द धन अ धन द धन अ। इनकार, ई धन न धन अ धन क धन आ धन र धन अ। प्रयोग, प धन र धन अ धन य धन ओ धन ग धन अ। हमने देखा कि हर एक शब्द कुछ वर्णों अथवा अक्षरों से मिलकर बना है। आइए अब हम वर्ण की परिभाषा समझते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वह वर्ण कहलाती है। वर्णों के लिखने का एक निश्चित क्रम होता है। क्रम में दिए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार एक माला कई सारे रंग बिरंगी फूलों या मोतियों से मिलकर बनी होती है, ठीक उसी प्रकार वर्णमाला भी कई वर्णों के मिलने से बनती है। हिंदी में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आइए अब हम स्वर वर्ण के बारे में जानते हैं। स्वर वर्ण, इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण हैं, जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ। इन वर्णों से ही मात्राएं बनती हैं, जिनसे हम हिंदी के शब्द लिख पाते हैं। इन 11 स्वर वर्ण के अलावा भी अंग, अह, आ, औ जैसे स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अंग, इसे अनुस्वार कहा जाता है। इससे बनने वाले शब्द हैं अंगूर, हंस, रंग आदि। अह, इसे विसर्ग कहा जाता है। इससे बनने वाले शब्द हैं अतः, प्रातः, पुनः आदि। आ, इसे अनुनासिक कहा जाता है। इससे बनने वाले शब्द हैं गांव, आंख, पांच आदि। औ, यह आगत वर्ण है। इससे बनने वाले शब्द हैं कॉलेज, कॉफी, ऑफिस आदि। व्यंजन वर्ण, इन ध्वनियों को बोलते समय स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है। हिंदी व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, क ख ग घ अंग। च वर्ग, च छ ज झ इया। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग, त थ द ध न। प वर्ग, प फ ब भ म। हिंदी में इन वर्णों के अलावा भी हम नुक्ता, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन आदि का प्रयोग करते हैं। आइए इन्हें अब हम विस्तार से समझते हैं। नुक्ता,
औ की तरह कुछ आगत व्यंजन भी है जिसे नुक्ता कहा जाता है। इनका प्रयोग क, ख, ग, ज तथा फ के साथ होता है। यह नुक्ता अरबी फारसी शब्दों से ली गई है, जैसे जमाना, फनकार आदि शब्दों में इनका प्रयोग होता है। संयुक्त व्यंजन, जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में कुछ निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन हैं। क धन मूर्धन्य श बराबर अक्ष, ज धन इया बराबर ज्ञ, त धन र बराबर त्र, श धन र बराबर श्र। द्वित्व व्यंजन, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे क धन का, मुक्का, पक्का, स धन सा, किस्सा, गुस्सा, द धन द, मुद्दत, शिद्दत। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद का अर्थ है किसी भी शब्द अथवा ध्वनि समूह को एक दूसरे वर्णों से अलग अलग करके लिखना। उदाहरण, कहानी, क धन अ धन ह धन आ धन न धन ई। चतुर, च धन अ धन त धन उ धन र धन अ। अनुमान, अ धन न धन उ धन म धन आ धन न धन अ। अमृत, अ धन म धन री धन त धन अ। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने वर्णमाला नामक इस पाठ को पूरी तरह समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।